सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सत्यम न्यूज वेब टीवी में। भदोही जिले की फटाफट खबरों के इस विशेष बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। अगले कुछ समय में हम आपको बताएंगे भदोही जिले की बड़ी खबर। तो सबसे पहले खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। भाजपा जिलाध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार भदोही कोतवाली पुलिस ने भदोही शहर कोतवाली इलाके के जयरामपुर निवासी दिलीप सोनकर के पुत्र करण सोनकर पर 3 बच्चों को अगवा करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि सूरज चौहान की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि करण नामक युवक उसके भाई सुभाष व उसके बुआ का लड़का हीरू तथा गांव के ही मुंशी बनवासी के पुत्र फटफट को घर से ले जाकर किसी ट्रेन में बैठा दिया। आपको बता दें कि 2 दिन से परिजन कोतवाली का चक्कर काट रहे थे। इंसाफ न मिलने पर मंगलवार को परिजन एसपी दरबार पहुंच गए। साथ में जिलाध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव व भाजपा नेता संतोष चौहान भी मौजूद थे। जहां जिलाध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद करण सोनकर पर अगवा करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। परिजनों ने भाजपा जिलाध्यक्ष से मानव अंग तस्करी की आशंका जताई है। मेरी बात सुनिए, ये जो करण है जिसको आपने हेल्ड किया है और दिलीप नामक व्यक्ति इन लोगों को धमका रहा है, दिलीप धमकी दे रहा है, ये भी उसके बहुत गंभीर विषय। और सुनिए, ये विषय एक और इन लोगों ने जो आरोप लगाया है, ये किडनी रैकेट में शामिल लोग हैं। क्या ऐसा है सच? क्या अगर है तो इसका पता लगाइए। अरे यार, जिसका लड़का गायब है वो परेशान नहीं रहेगा। गोपीगंज इलाके के रामपुर गंगा घाट पर बने पीपा पुल से एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर गंगा नदी में गिर गया। ट्रैक्टर ट्राली गंगा में गिरने के बाद वहां हड़कंप मच गया। हालांकि चालक ने तैरकर अपनी जान बचाई। बताया जाता है कि पीपा पुल पर एक चालक तेज रफ्तार में ट्रैक्टर चलाते हुए जा रहा था। चालक ट्रैक्टर से नियंत्रण खो बैठा और पुल पर बने रेलिंग को तोड़ते हुए चालक ट्रैक्टर टाली लेकर गंगा नदी में गिर गया। सूचना पर ट्रैक्टर मालिक संतोष तिवारी भी पहुंच गए, जहां गोताखोरों के मदद से जेसीबी के जरिए ट्रैक्टर को निकालने का प्रयास जारी था। मंगलवार को मंडलायुक्त विंध्याचल मंडल व भदोही जिले के नोडल अधिकारी योगेश्वर राम मिश्रा भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में बने L2 हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां ऑक्सीजन कालाबाजारी के आरोप में 2 लोगों को क्राइम ब्रांच ने फत्तूपुर सालिमपुर में बंद पड़े एक वर्कशॉप में छापा मारकर ऑक्सीजन सिलेंडर सहित गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने कालाबाजारी को लेकर बड़ा राज उगला था। CSC भदोही के एक L2 अस्पताल के 2 कर्मचारियों सहित CMO कार्यालय के एक बाबू का भी नाम प्रकाश में आया था। प्राण वायु के सौदागरों के मास्टर माइंड को लेकर पत्रकारों ने मंडलायुक्त से सवाल पूछा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऑक्सीजन कालाबाजारी में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने निरीक्षण के दौरान मौजूद अधिकारियों के सामने ही पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह को ऐसे मास्टर माइंडों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। की विवेचना की जा रही है। पुलिस अधीक्षक को निर्देशित कर दूंगा कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच हो और जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई हो। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट धीरज शुक्ला व महासचिव दिलीप कुमार सिंह ने एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ज्ञानपुर के सामने अभी हाल में बना नाला बेमौसम हुई हल्की बारिश में धराशायी हो गया, जिससे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में आने जाने वाले लोगों को कठिनाइयां हो रही हैं। कहा कि ऐसा घटिया निर्माण तो गांव में भी किसी निर्माण का नहीं हुआ होगा जैसा जिला मुख्यालय पर इस नाले का हुआ है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के लोगों ने नाला निर्माण की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है। पुलिस के खाऊ कमाऊ नीति के चलते भदोही में डग्गा मार वाहनों के संचालन पर रोक नहीं लग पा रही है। ऐसे ही वाहनों में एक है सब्जी वाहन पिकअप चालक जो सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रहे हैं। ऐसे ही सब्जी वाहन पिकअप से मंगलवार की सुबह हादसा हुआ है, जहां सवारियों से भरी एक स्कॉर्पियो में तेज रफ्तार
सब्जी लदी पिकअप ने टक्कर मार दी। पिकअप भदोही से सुरियामा की तरफ जा रही थी तथा स्कॉर्पियो सुरियामा से भदोही की तरफ आ रही थी। तेज रफ्तार पिकअप गलत लेन पर जाकर स्कॉर्पियो में टक्कर मार दी। स्कॉर्पियो में सवार 3 लोगों को चोटें आई हैं। पिकअप में सब्जी होने के साथ ही साथ आधा दर्जन से अधिक लोग सवार थे। इस तरह सब्जी लदे वाहन से आए दिन हादसे हो रहे हैं। बावजूद पुलिस इस तरह के वाहन चालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मंगलवार को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय L2 अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे भदोही जिले के नोडल अधिकारी व मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा ने भर्ती मरीजों के परिजनों से बातचीत की। मरीजों के परिजनों ने साफ सफाई व्यवस्था पर जहां संतोष जताई, वहीं बाहर से दवा लिखे जाने की शिकायत की है। औराई इलाके के नरेंद्र कुमार गिरी नामक एक मरीज के परिजन ने बताया कि डॉक्टर दवा बाहर से लिखते हैं। इसी तरह ज्ञानपुर के लखनऊ निवासी विनोद दुबे ने बताया कि उसके पिता फूलचंद दुबे की तबीयत खराब है। महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय के एक डॉक्टर ने बाहर से दवा लिखी है। बाहर से दवा लिखे जाने की शिकायत मिलने पर नोडल अधिकारी मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बाहर से दवा न लिखी जाए, सभी दवाइयां अस्पताल में मौजूद हैं। देखिए, मौर्य जी को दिखाया था तो उन्होंने बाहर से दवा हमें लिख के दिया था, तो आज मेरा दवा ख़त्म हो गया है। पिताजी को थोड़ा बहुत आराम हो गया है। तो सर को आया था दिखाने डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब बोले वही दवा चलेगा जो आप दवा पहले कर रहे हो। तभी मैं जा रहा हूँ मेडिकल पे दवा लेने के लिए। एक मिनट, पर्ची आप दिखा सकते हैं क्या? हाँ, आप पर्ची लीजिए। दुर्गागंज थाना इलाके के रामपुर हरनाम गांव के रोशन सरोज के 23 वर्षीय बेटे आशीष सरोज को रात में किसी जंतु ने काट लिया था। इसकी जानकारी परिजनों को सुबह हुई, जहां आनन फानन में परिजन आशीष सरोज को पहले सदलूबीर स्थित एक झाड़ फूंक करने वाले के पास ले गए। उसके बाद CSC सुरियामा लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। परेशान परिजन भदोही के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने आशीष सरोज को मृत घोषित कर दिया। बेमौसम हल्की बारिश में भदोही शहर का इंदिरा मिल सर्विस लेन पूरी तरह दलदल में तब्दील हो चुका है। इस दलदल हो चुके सर्विस लेन में मंगलवार को कई बड़े वाहन फंस गए, जिससे आवागमन सर्विस लेन पर बाधित हो गया। आपको बता दें कि इस सर्विस लेन के निर्माण को लेकर इसका उद्घाटन सांसद तक कर चुके हैं, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। अब यह सर्विस लेन हल्की बारिश में भी मुसीबत बन गया है। मंगलवार को तो कई बड़े वाहन इस दलदल हो चुके सर्विस लेन में फंस गए थे। शासन द्वारा नामित भदोही जिले के वरिष्ठ नोडल अधिकारी एवं विंध्याचल के मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा ने मंगलवार को जिलाधिकारी आर.का अखौरी के साथ महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय के L2 हॉस्पिटल भदोही का निरीक्षण किया है। अधिकारियों से हॉस्पिटल के व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मंडलायुक्त ने CCTV कैमरे से हॉस्पिटल के विभिन्न कमरों को भी देखा है। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश देते हुए नोडल अधिकारी ने कहा कि पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए समस्त व्यक्तियों की टेस्टिंग अनिवार्य रूप से कराई जाए। टीकाकरण की प्रगति पर नोडल अधिकारी ने विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से फोन के माध्यम से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जाए। उन्होंने निर्देश दिया है कि निगरानी समितियां लक्षण युक्त वाले मरीजों की पहचान करें तथा उनकी सैंपलिंग कराएं। गांव व कस्बों में नियमित रूप से साफ सफाई, सैनिटाइजेशन व फॉगिंग कराने का नोडल अधिकारी ने निर्देश दिया है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के सर्रोही रामपुर निवासी कृष्ण भुवन दुबे उर्फ गुड्डू ने पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि गांव के ही जयचंद यादव नामक व्यक्ति ने प्रधान पद पर चुनाव लड़ा था। कृष्ण भुवन दुबे का आरोप है कि चुनाव में शिकस्त मिलने के बाद
उसके दरवाजे पर चढ़कर विपक्षीगण ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए लात घूसों से उसकी पिटाई कर दी। आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर कहीं भी शिकायत करोगे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए कृष्ण भुवन दुबे ने जान माल व सुरक्षा की गुहार लगाई है। भदोही जिले के युवा नेता डीएम सिंह गहरवार ने भदोही औराई मार्ग के बभनौटी बाजार से पहले क्षतिग्रस्त गड्ढे में तब्दील सड़क को लेकर पहले तो जिला प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन जब जिला प्रशासन व संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया तो युवा नेता मुख्यमंत्री को ट्वीट कर बभनौती के समीप गड्ढों में तब्दील इस सड़क को लेकर अवगत कराया है। साथ ही उन्होंने इस बदहाल सड़क की शीघ्र मरम्मत कराए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि इस बदहाल सड़क के चलते आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। साथ ही आसपास के लोगों ने गड्ढे में तब्दील इस सड़क को लेकर आक्रोश भी पनप रहा है। सुरयामा पुलिस ने पशुओं से लदा एक पिकअप बरामद किया है, जिसमें 4 जिंदा व 1 मरा पशु मौजूद था। पिकअप छोड़कर चालक फरार होने में कामयाब हो गया। बताया जाता है कि थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार हमराहियों के साथ नेता नगर रेलवे क्रॉसिंग के समीप वाहन चेकिंग कर रहे थे, जहां पुलिस को देख एक पिकअप चालक ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। पुलिस ने पीछा किया तो चालक पिकअप छोड़कर फरार हो गया। तलाशी लेने पर पिकअप से पशु बरामद हुए, जिसमें 4 जिंदा व 1 मरा पशु मौजूद था। बरामद गोवंशों को गौशाला भेज दिया गया है। तेज हवाओं के साथ भदोही जिले में हुई बारिश से भारी नुकसान हुआ है। आधा दर्जन गांव में टीन सेट उड़े हैं। साथ ही जर्जर विद्युत तार टूटकर गिरने से ग्रामीण इलाकों में 8 से 10 घंटे तक विद्युत आपूर्ति ठप रही। ऐसा ही कुछ हाल भदोही शहर में भी देखा गया। रात करीब 1 बजे के बाद विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई थी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ज्ञानपुर में कई अधिवक्ताओं के बस्ते पर लगा टीन सेट भी धाराशाही हुआ है। भदोही जिले के जीटी रोड, कलिंजरा, कुरमैचा, सुधमे, दौरियाही सहित कई गांव में विद्युत तार टूटकर गिर पड़े हैं। इसी तरह ऊज में शेषमणि मौर्या का टीन सेट उड़ गया है। वहीं ऊज के मुगरहा, रोही, पिलखुना, केवटाही गांव में पेड़ गिरे हैं। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से भारी नुकसान हुआ है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के प्रजापतपुर गांव में रह रहे कुछ दूसरे प्रदेश के लोगों ने गांव के ही एक युवती पर फप्तियां कसने लगे। यह लोग कालीन बुनाई का काम करते हैं, जहां भदोही औराई मार्ग के जयरामपुर स्थित अंबेडकर प्रतिमा के समीप बैठक कर कुछ बिहारी मजदूर गांव की ही एक युवती पर फप्तियां कसने लगे, जिसका गांव के ही छोटू नामक युवक ने विरोध किया। विरोध के बाद बिहारी मजदूर भड़क गए, उल्टे ही छोटू को गाली गलौज देने लगे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना यूपी डायल 112 पुलिस को दी, जहां पुलिस के पहुंचते ही मनभर भाग खड़े हुए। ग्रामीणों के मुताबिक यह बिहारी मजदूर काफ़ी मनबड़ किस्म के हैं। आती जाती महिलाओं व युवतियों पर यह बेखौफ होकर फप्तियां कसते हैं। अगर कोई विरोध करता है तो यह उससे मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जाहिद बेग ने ऑक्सीजन प्लांट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को समाजवादी पार्टी भदोही विधानसभा कार्यालय पर पत्रकारों से मुखातिब होकर बताया कि अगर उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार होती तो भदोही जिला प्रशासन को ऑक्सीजन प्लांट के लिए लोगों से सहयोग नहीं मांगना पड़ता। पूर्व विधायक जाहिद बेग ने कहा कि सपा के सरकार में भदोही में ऐतिहासिक विकास हुए हैं, जिसमें कई अस्पताल, रोडवेज डिपो, ओवरब्रिज, सड़क शामिल हैं। कहा कि अंतिम संस्कार के सामानों में बेतहाशा वृद्धि के कारण लोग शवों को नदी में बहा रहे हैं। यह भाजपा सरकार की विफलता है। सर्विस लेन घोटाला समेत अन्य मामलों को लेकर भी पूर्व विधायक ने बात रखी है। इस मौके पर मनोज यादव, टोनी मंसूरी मौजूद रहे।
एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों व पशुपालकों को लेकर उत्तर प्रदेश में तमाम लाभकारी योजनाएं चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भदोही जिले की जिलाधिकारी आरिका अखौरी लगातार सरकारी मुलाजिमों को मुख्यालय न छोड़ने का निर्देश देती रहती हैं। लेकिन अब इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर है भदोही शहर के चौरी रोड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही के बगल में बने पशु अस्पताल की। यहाँ तैनात पशु डॉक्टर ढूंढने से भी नहीं मिलते। मंगलवार को कुछ इस तरह का नज़ारा देखा गया, जहां भदोही शहर के मोहल्ला मीरा शाह निवासी अकबर अली अपने घोड़े के बच्चे को इलाज के लिए लेकर पहुंचे थे। साथ ही एक अन्य पशुपालक भी वहां मौजूद था, जो इलाज के लिए अपनी गाय को लेकर पहुंचा था। लेकिन पशु अस्पताल के मुख्य गेट पर ताला लटका हुआ था। डॉक्टर साहब नदारद थे। आसपास पूछने पर पता चला कि डॉक्टर साहब अक्सर इसी तरह लापता रहते हैं, जिससे पशुपालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संक्रमण काल में कोई भूखा न सोए, इसके लिए आपदा मद से खंड विकास कार्यालय औराई में कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है, जहां बनवासियों सहित गरीब असहाय लाचार को एक टाइम का भरपेट भोजन दिया जा रहा है। पिछले कई दिनों से कम्युनिटी किचन कार्य कर रहा है। इस संबंध में वरिष्ठ सहायक अशोक बाबू ने बताया कि ग्राम पंचायत अधिकारियों के माध्यम से ग्रामीणों इलाकों से लिस्ट मंगाई जाती है। इसी के आधार पर गरीब असहायों के बीच भोजन का वितरण किया जाता है। जो कम्युनिटी किचन तक आने में असमर्थ है, ऐसे लोगों के घर तक पके पकाए भोजन का पैकेट भेजा जाता है, जिसमें 8 पूरी व सब्जी मौजूद होती है। ताउते चक्रवात के चलते भदोही जिले में भी तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई है। सोमवार की रात शुरू हुई बारिश मंगलवार की देर रात तक जारी रही। इस बीच शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों की सूरत इस बेमौसम बारिश की वजह से बिगड़ गई है। भदोही जिले के ज्ञानपुर, भदोही, नई बाजार, घोसियां, गोपीगंज नगर पालिका व नगर पंचायत की गलियों व सड़कों पर कीचड़ ही कीचड़ नजर आया। इसी तरह ग्रामीण इलाकों में भी यही हाल रहा, जिसमें औराई ब्लॉक के गरौली में जल निकासी की व्यवस्था न होने के चलते बारिश का पानी ग्रामीण के घरों में घुस रहा है। गांव के ही लव कुमार, समर बहादुर, मौर्य, श्रीकांत आदि ने बताया कि गरौली गांव में आज तक जल निकासी के लिए नालियों व नालों का निर्माण नहीं कराया गया। इसी तरह भदोही नगर पालिका इलाके के रेवड़ा फाटक से मदारीपुर मोहल्ले तक जाने वाला मार्ग पूरी तरह बदहाल है। मोहल्ले के प्रियांशु पाल ने इस बदहाल मार्ग को बनवाए जाने की मांग की है। मंगलवार को भदोही जिले में 27 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसी बीच 83 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। मंगलवार को संक्रमण से किसी भी मरीज के मौत की सूचना नहीं मिली है। जनपद में अब 448 एक्टिव केस हैं। एक्टिव केस के आंकड़े में भी अब कमी आ रही है। 44 मरीज भदोही के L2 अस्पताल में जहां अपना इलाज करा रहे हैं, वहीं 403 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। मंगलवार को 900 सैंपल जांच के लिए लिया गया है। सत्यम न्यूज वेब टीवी के फटाफट खबरों में आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते आपको एक संदेश दे दें। संक्रमण की इस लड़ाई में हम सब की भागीदारी है। संक्रमण प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क लगाएं, समय समय पर हाथ धोते रहें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 19 मई 1904 को भारत के पहले उद्योगपतियों में से एक टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा का निधन हुआ था। अब हमारी टीम के सभी लोगों को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।